अम्मी परेशान होंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज अब्बू से बात करके ही जाऊंगा। नहीं भाई, अम्मी नाराज होंगी। उन्होंने बताया था अब तुम्हारे अब्बू हमारे साथ नहीं रहते। मुझे पता है कि अब्बू कहाँ गए थे। जब वो गए थे तो मैं उनका पीछा करते हुए गया था। तो चलो अम्मी को भी लेके चलते हैं, कितना खुश होंगी अब्बू से मिलकर। नहीं, वो खुद भी नहीं चलेंगे, वो हमें जाने भी नहीं देंगे। ऐसा करो, आप घर जाओ और मैं जाता हूँ अब्बू के पास। नहीं भाई, मैं आपको अकेला जाने नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं, अम्मी को बताते हैं, फिर चलते हैं। ऐसा करो, आप घर जाओ। मैंने अम्मी से बहुत दफा पूछा लेकिन वो टालती रहती हैं। कल आपके सामने उन्होंने कहा था कल सुबह स्कूल की फीस के पैसे ले जाना। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जाओ शाबाश बच्चों, मुंह हाथ धो लो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, ठीक है? अम्मी, ये क्या? सिर्फ टमाटर की चटनी और रोटी। कल भी आपने ये बनाया था। मुझे नहीं खानी। भाई, अम्मी से मैंने कहा था कि आपने टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनाई है, हम आज भी यही खाएंगे। तो अम्मी ने ये संभाल के रख ली। इसमें अम्मी का क्या कसूर जो आप अम्मी से नाराज हो रहे हो? अब चलो अम्मी से माफी मांगो। भाई, आप हमेशा अम्मी की साइड लेते हैं। मैं उनसे परसों से बोल रहा हूँ कि स्कूल की फीस जमा करा दे। वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। अच्छा, तो मेरा बेटा इसलिए नाराज है। देखो बेटा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना कि पैसे जमा हो जाए, लेकिन देखो हम जिस जगह पर रहते हैं ना, वहाँ भी हम जैसे ही गरीब लोग रहते हैं। इसीलिए मुझे सिलाई का काम कम मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है उससे घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। देखो बेटा, ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? अम्मी, ये बात आप स्कूल टीचर को समझाएं। उन्होंने कहा था कल स्कूल की फीस के पैसे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है। अगर वो होते ना तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम बेफिक्र रहो, कल तुम सुबह मुझसे फीस के पैसे लेकर जाना। अब तो खुश है ना मेरा बेटा? चलो शाबाश, अब खाना खा लो। और आज फिर सुबह नाश्ते पर स्कूल की फीस के पैसे नहीं दिए। अब वो झूठ भी बोलती हैं मुझसे। मेरा शान बेटा, जल्दी से जाके ना असलम भाई की दुकान से 30 रुपए के खारे ले। अम्मी, इस वक्त स्कूल को देर हो जाएगी। मेरा बेटा, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप जल्दी जाओगे और जल्दी आ जाओगे। शाबाश बेटा। लारेब, बेटा लारेब, इधर आओ। बेटा, आप है ना फहमीदा आपा के पास जाओ और उनसे कहना अम्मी ने सलाम कहा है और 500 रुपए मंगाए हैं, वो सिलाई के पैसों में से काट लेंगे। ये फहमीदा आपा वो बुआ फहमीदा है ना? हाँ हाँ बेटा, वही। अब जल्दी जाओ, शान के आने से पहले पैसे लेकर आओ। शाबाश। अम्मी, बुआ फहमीदा ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि मैं आपको शाम में पैसे भिजवाऊंगी। अभी उनके शोहर ड्यूटी पे चले गए। अम्मी, क्या हुआ? आज मुझे आप फीस के पैसे देंगी ना? हाँ शान बेटा, मैंने आपसे वादा किया है ना, बस
आप अपनी टीचर को आज ये कहना कि उनको फीस कल मिल जाएगी। नहीं अम्मी, आप मुझसे झूठ बोलती हैं। आप 3 दिन से बोल रहे हैं फीस दूंगी, लेकिन आप कोई ना कोई बहाना बना देती हैं और हर बार झूठ बोल देती हैं। बेटा नाश्ता तो कर लो। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी और नाश्ता भी नहीं करूँगा। शान बेटा। भाई रुको, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बेटा लारिफ, ये 40 रुपए 20 आप रखना, 20 अपने छोटे भाई को देना। स्कूल में कुछ खा लेना और उसका ख्याल रखना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। छुट्टी के बाद साथ लेकर आना। भाई आपको चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। आ रहा हूँ। या अल्लाह, हमें अपना मोहताज रखना। तेरा ही आसरा है मेरे मालिक। मेरे मालिक, मैंने तेरी रजा की खातिर कभी अपने शौहर को रुस्वा नहीं किया, कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, कभी उनसे बेवफाई नहीं की। या अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे जिस हाल में रखा मैं उस हाल में राजी रही, कभी उनसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। फिर वो साहिबान भी हमारे सरों पे नहीं रहा। कि मेरे पाक परवरदिगार, मुझे ऐसी आजमाइश में मत डालना जिससे मैं टूट के बिखर जाऊं। या मेरे मालिक, मेरी लाज रखना। नहीं भाई, अम्मी ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अम्मी के पास सच में पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे बुआ फहमीदा के पास भेजा था पैसे लेने के लिए, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं था। कुछ भी हो, मैं अम्मी की शिकायत अब्बू से जरूर करूँगा और मैं जा रहा हूँ। और उसका ख्याल रखना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। छुट्टी के बाद साथ लेकर आना। भाई ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ। बाबा जानी, आप अक्सर यहाँ आते हैं, कोई एक दिन मुकर्रर क्यों नहीं कर लेते आप? बेटा, क्या हमने अपने घर आने के लिए कोई दिन मुकर्रर किया है? तो पानी दो। अपने घर जाने के लिए दिन क्यों मुकर्रर करेंगे? वहाँ तो सारा दिन घूम फिर कर या फिर काम से फारिग होकर जाना ही होता है। बस बेटा, फिर हमेशा ये बात याद रखना, दुनिया के सारे कामों से फारिग होकर हमेशा आराम के लिए हमें यहाँ आना ही होता है। बाबा जानी, ये क्या बात हुई? अपने घर जाकर ही जिंदगी का एहसास होता है। जिंदगी की सभी आसाइशें, रिश्ते, नाते, गम और खुशियाँ सब अपने घर में ही मैसर आती हैं, लेकिन यहाँ आकर तो वहशत सी होने लगती है, मर जाने का एहसास होता है। बेटा, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो बेटा भला मौत से क्या घबराना। फिर बेटा, घर में ये सारी आसाइशों के होते हुए भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर हमें होश होता नहीं है कि हम जिंदा हैं या मर चुके। बाबा, दादा की कब्र पर आने या ना आने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, मैं अपने बाबा की कब्र पर आकर यह महसूस करता हूँ कि वो मेरे पास है और वो मेरी मदद करते हैं और हर मुसीबत में वो मेरी ढारस बंधाते हैं। मैं भी उनसे ढेर सारी बातें करता हूँ और बेटा वो मेरी बातों से कभी भी बोर नहीं होते। को याद है बचपन में आप और अम्मी मुझसे ये सवाल पूछते थे कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, अपने बाबा जानी से या अपनी अम्मी से? मैं अक्सर अम्मी की गोद में जाकर छुप जाया करता था, लेकिन सच तो ये है कि इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं। बाबा जानी, मुझे लगता है कि आप अपनी अम्मी से ज्यादा अपने अब्बू से प्यार करते हैं। बेटा, माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जन्नत जैसी आला चीज भी अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले होने का बताया। अब हम पर यह लाजिम होता है कि हम अपनी माँ से मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें, तब बेटा
कहीं जाकर हमें जन्नत मैसर होगी। और बेटा वो बाप ही तो है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी और बाप की खुशी अल्लाह की खुशी है। और वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियानी यानी सबसे अच्छा दरवाज़ा वालिद है। अब तो इस दरवाजे की खिदमत करना और फर्मा बरदारी करना और उनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करना, ऐसा करने से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करेंगे। बाबा आप सही कहते हैं, लेकिन बाप की ऐसी कदर कौन करता है? बेटा बाप की कदरों कीमत अगर आपको देखनी है ना, तो कभी किसी यतीम की आंखों में झांक कर देखना। बाबा जानी, ये बच्चे यहाँ पर? बेटा ये भी किसी अपने की कब्र पे आए होंगे, देखते हैं क्या करते हैं। भाई यहाँ से चलो, अम्मी परेशान होंगी। अब्बू उठे ना, देखे भाई के साथ। हम आपको कभी तंग भी नहीं करेंगे और कभी कोई फरमाइश भी ना। जब से आप हमें छोड़ के गए हो सब कुछ बदल गया है, अम्मी भी बदल गई। अब तो हमसे झूठ भी बोलती हैं। कब से कह रहा हूँ स्कूल की फीस जमा करा दें, वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। आज तो स्कूल टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस के पैसे लेके आना या अपने अब्बू अब्दुल्ला भाई को साथ लेकर आना। भाई अब्बू को तंग मत करें, हमारी इन्हीं बातों की वजह से अब्बू यहाँ है। अब्बू मैंने शान को समझाया है, आप जब से यहाँ आए हैं घर में अजीब सा खौफ का एहसास रहता है। अम्मी बेचारी अब बस हमारे लिए ही जिंदा है। वो रात दिन मेहनत करती हैं, लोगों के कपड़े सीती हैं, कभी कभी तो बीमार होते हुए भी हमारे लिए काम करती रहती हैं। और कभी तो ऐसा होता है माँ के पास पैसे होते ही नहीं, उस दिन हमें फाका करना पड़ता है। लेकिन अब्बू आप परेशान ना हो, हमने इस तरह जीना सीख लिया है। बेटा आप घर पहुंचो, मुझे काम है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप कौन? बेटा मेरा नाम वजाहत है, मैं भी आपके अब्बू के पास आया था, तो इन्होंने कहा कि मेरे पैसे मेरे बच्चों को दे देना। नहीं अंकल, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, अम्मी पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे। बहुत अच्छा बेटा, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ, ये पैसे आपकी अम्मी को दे देंगे। ओके आइए बेटा आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप कौन? अम्मी अम्मी वजाद अंकल पापा के दोस्त। बहन मैं आपके शोहर अब्दुल्ला भाई का दोस्त हूँ, मेरा नाम वजाहत है। पर वो तो जी वो मुझे मालूम है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल मैं यहाँ पास ही कब्रिस्तान अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा के लिए आया था, तो ये बच्चे मुझे वहाँ मिल गए। मेरी बहन मैंने अब्दुल्ला भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई थी। अब अब्दुल्ला भाई तो इस दुनिया में रहे नहीं, हाँ लेकिन अब वो फैक्ट्री चल निकली है। मेरी बहन आप लोगों का जो हिस्सा होगा मैं आपको हर महीने वो दे जाया करूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। और हाँ मेरी बहन ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरे नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, आपको किसी भी किस्म का काम हो तो राब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। और हाँ ये कुछ पैसे हैं इस लिफाफे में, ये आप रख लें, इस महीने का हिस्सा। ठीक है मेरी बहन, मैं इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह हर महीने आपको आपका हिस्सा मिल जाया करेगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गरीब की लाज रख ली। अरे शान कहाँ है? अम्मी अम्मी आप परेशान मत हो, वो सलीम भाई की दुकान पे चील ले रहा था तो अंकल को देर हो रही थी, तो मैं अंकल को पहले आपसे मिला। चलो बैग दो, शाबाश, उसे जल्दी से लेकर आओ। जाओ मेरा बेटा, जाओ, शाबाश।